क्या चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है? दरअसल बीपीएससी के मामले पर छात्रों के हित की बात कर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले चिराग पासवान को लेकर चर्चे तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी की शिकायत को लेकर बिहार के अलग अलग जगहों पर छात्रों का जो है वो आंदोलन चल रहा है। क्या प्रशांत किशोर की रणनीति पर चल रहे हैं चिराग पासवान? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी 17वीं परीक्षा के मामले में नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने आज बीपीएससी परीक्षा को लेकर वही सारी बातें कही जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। चिराग का यह स्टैंड बिहार सरकार और एनडीए में शामिल बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियों से साफ अलग है। वैसे पिछले कई वाक्यों को देखें तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान किसकी सलाह पर काम कर रहे हैं? बीपीएससी के बहाने नीतीश सरकार पर लगातार चिराग पासवान निशाना साध रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ उनके इशारों पर नीतीश पर निशाना साध रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर की रणनीति पर चिराग पासवान चल रहे हैं? इस बात के चर्चे तेज हो गए हैं। दरअसल बीपीएससी मामले पर नीतीश सरकार पर तीखा निशाना साधकर एनडीए से अलग स्टैंड अपनाने वाले चिराग पासवान को लेकर बिहार के सियासत में अब यही चर्चा चल रही है। आज दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही बीपीएससी परीक्षा को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में धांधली हुई है। चिराग ने कहा कि मेरे परिवार के लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा दी है और मेरे भांजे और भांजियों ने भी परीक्षा दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि परीक्षा में किस तरीके की गड़बड़ी हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर सोशल मीडिया पर वायरल था। परीक्षा में गड़बड़ी हुई तभी तो बीपीएससी ने एक परीक्षा केंद्र पर हुए एग्जाम को रद्द कर फिर से परीक्षा ली। इससे साफ हो गया कि बीपीएससी ये मान रही है कि परीक्षा में धांधली हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि 22 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तत्काल परीक्षा रद्द करके सरकार फैसला ले इस बात को कि छात्रों की जो डिमांड है वो बिल्कुल वाजिब है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा पर आयोग और सरकार का जो स्टैंड है वो कबूल नहीं है। ये लाखों बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। ऐसे में अगर बच्चे मांग कर रहे हैं तो पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से एग्जाम कराया जाए, तो ये कौन सी गलत मांग कर रहे हैं छात्र? मैं उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं। फिर से बीपीएससी परीक्षा कराई जानी चाहिए। बीपीएससी परीक्षा को लेकर चिराग पासवान का स्टैंड बिहार की एनडीए सरकार और बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियों से साफ उल्टा है। इस परीक्षा को लेकर सरकार साफ साफ कह चुकी है कि कोई धांधली नहीं हुई है। बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर किसी के पास परीक्षा में धांधली का सबूत है तो उसे सबूत के साथ वो आयोग के पास पहुंचे, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसका उजागर करें। लेकिन चिराग पासवान अब अलग ही बात कह रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते जग जाहिर है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार की पार्टी के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। चिराग की इस रणनीति के कारण जेडीयू को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं आरजेडी को भारी फायदा हुआ था। चिराग पासवान लगातार ये कहते भी आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया और वे उसे भूल नहीं सकते हैं। हालांकि पिछले साल जब नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आए तो चिराग के सुर बदले थे। वे नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधने लगे थे। लेकिन हालिया दिनों में हुए कई वाक्य ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसी साल मकर संक्रांति के मौके पर चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। उसमें नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था। नीतीश कुमार जब उस भोज में शामिल होने पहुंचे तो चिराग पासवान खुद ही गायब थे। नीतीश करीब 10 मिनट
बैठकर चले गए, लेकिन चिराग वहां नहीं पहुंचे। जेडीयू नेताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। सियासी गलियारे में एक चर्चा और गर्म है। चिराग पासवान अपने गुप्त रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर चल रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा के मामले में चिराग पासवान तकरीबन वही बातें कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर कहते आए हैं। बात सिर्फ विधानसभा की ही नहीं है। कुछ महीने पहले बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव थे। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी उम्मीदवार उतारे थे। 4 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी की सबसे बेहतर स्थिति इमामगंज विधानसभा में थी, जहां जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान को चुनाव प्रचार करने के लिए इमामगंज जाना था, लेकिन चिराग पासवान जनसभा का टाइम फिक्स करने के बाद इमामगंज नहीं गए। इसका फायदा यह हुआ कि चिराग पासवान की जाति का ज्यादातर वोट जनसुराज के उम्मीदवार के पाले में चला गया। अब कई सियासी जानकार ये बताते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार का वोट काटने के लिए अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। 2020 के बाद कई मौके पर चिराग पासवान खुले तौर पर प्रशांत किशोर की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर की रणनीति पर चिराग पासवान चल रहे हैं? अब चिराग के पार्टी के एक नेता इसे गलत करार दे रहे हैं। क्या यह सियासी धुआं बगैर किसी आग के ही उठ रहा है? 2020 के बाद कई मौके पर चिराग पासवान खुले तौर पर प्रशांत किशोर की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर की रणनीति पर चिराग चल रहे हैं? हालांकि चिराग की पार्टी के नेता इसे गलत करार दे रहे हैं। ये क्या सियासी धुआं बिना किसी आग के ही उठ रहा है? इस बात के चर्चे तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।